गायकी और उनका अंदाज़, उनका अपनापन, उनकी नेकियाँ, ये सारी बातें जब हमने बड़े होकर देखी, सुनी, तो हम ऐसे कायल हो गए। तो बचपन में मैंने एक फ़िल्म देखी थी ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी में एक गीत था, चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी। जब वो गीत मैंने सुना अनिल भाई, मुन्ना भाई, तो मैं लगा कि क्या आवाज़ है यार, कुछ अजीब-सी आवाज़ लगी और दिल खिंच गया मेरा। तो उसके बाद जब पता किया तो ये रफ़ी साहब की आवाज़ थी। तो उसके पीछे ऐसा दीवाना हो गया मैं, और उसके बाद रफ़ी साहब की मैं कैसेटें जमा करना, ऐसे-ऐसे गीत है, आपकी दुआ से 4500 गीत रफ़ी साहब के मेरे पास है, और 22 भाषाओं में गीत। तो जब भी आप मुझसे लगे गीत तो आप मुझे माँग सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर अगर चाहिए तो 9373126124 ये नंबर पे कॉल करके रफ़ी साहब के सारे गाने, हर भाषाओं में गीत मेरे पास है। तो यही मेहरबानी है मालिक की, इसलिए मैं रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ। गेस्ट के बारे में तो ये गेस्ट के लोगों की मेहरबानियाँ हैं कि मेरे हर प्रोग्राम में ये लोग आ जाते हैं। मैंने पिछली बार रफ़ी साहब के 12 प्रोग्राम किए, जो विदर्भ में और महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया। और रफ़ी साहब का जन्मदिन था, जनवरी से दिसंबर तक 12 प्रोग्राम किया, और सभी ये सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, जिसमें ये मेहमान कलाकार इस बार आए हैं। ऐसा बस। हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब का क्या कहना। माशाल्लाह, सालों से हमारे मोहतरम शफ़ी साहब अंसारी साहब बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं, और तमाम नागपुर शहर के तमाम लोगों को, कलाकारों को वो इनवाइट करते हैं और अपनी पुरानी यादों को वो ताज़ा करते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन नगमों का लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और हमारे हर दिल अज़ीज़ रफ़ी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद जगह अता फरमाए। देखिए, वैसे तो मैं किशोर कुमार के गाने गाता हूँ, वो मेरे गुरु है। लेकिन रफ़ी साहब मेरे महागुरु है, और उनके गाने, मैं जितने किशोर कुमार के गाने नहीं सुनता, उससे ज़्यादा गाने मैं रफ़ी साहब के सुनता हूँ, क्योंकि उसको सुन सुनकर ही यानी एक कलाकार अच्छा कलाकार बन सकता मेरे हिसाब से। और शफीक भाई का कहना क्या है, वो तो उनके बहुत बड़े मुरीद है। वो हर साल जब भी प्रोग्राम करते हैं, मुझे अपने इस ग्रुप में ज़रूर शामिल करते हैं, और उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रफ़ी साहब के लिए केवल इतना कहता हूँ कि रफ़ी साहब से मुकेश जी एक साल सीनियर भी थे, और मुकेश जी का कहना ये था अपने बेटे को, नितिन मुकेश जी को, कि अगर तुझे अच्छा गाना है तो तू रफ़ी साहब के गानों को सुन, क्योंकि रफ़ी साहब अपने आप में एक ऐसे फरिश्ता है। उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से समुंदर की गहराई को नहीं नापा जा सकता, उसी तरह से उनकी आवाज़ को कभी नहीं नापा जा सकता। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के फरिश्ता रफ़ी साहब के बारे में क्या कहना, सूरज को चांद दिखाने के बराबर हूँ। हमें तो क्या कहना है, शफीक अंसारी भाई साहब ने हमको तो योगेश भाई के यहाँ और कहीं कहीं हमें लेके गए, जहाँ तक बॉम्बे के जो आर्टिस्ट है उनसे भी हमसे मिला दिए इन्होंने। और कहीं प्रोग्राम, कहीं कहीं जगह तो ऐसे ऐसे जगह लेके गए जहाँ मैं बोल नहीं सकता, बहुत जगह। और इनका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे साथ लेके चल रहे हैं, और हम भी इनका साथ दे रहे हैं। जब तक है तब तक हम साथ में हैं, बस यही। देखिए, ये रवि जो है इस वक्त मेरा सारथी है। रवि वाकई मेरा सारथी है, और साथ में जो नेवारे हैं, ये दोनों ही बच्चे कामठी से। जब भी मैंने इनको बहुत पहले से योगेश कादर और कादर में भी इनवाइट किया है, और मेरे अपने लोग हैं ये, इनके बारे में क्या कहना। और जब भी मैं बोलूँ तो एक बात पे मेरे दौड़ के साथ आते हैं। तो और जीशान जी, जो आज का लाइव प्रोग्राम इन्होंने पेश किया, इनकी भी बहुत बहुत मेहरबानी, और एनजीपी न्यूज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे तो मुकेश के गाने गाता हूँ, कुछ कुछ रफ़ी के भी गाने गाता हूँ, लेकिन शफीक भाई ने जब जब भी हमें बुलाया, हम शफीक भाई के लिए हम हमेशा दौड़ के आए। और शफीक भाई ने हमको कुछ स्टेज शो करने के लिए भी हमको लेके गए, इसलिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर कुमार जो कार्यक्रम में हम लोग आए, ये उनकी मेहरबानी है, बड़कपन है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। इस वाले मिली ना भैया, कहाँ से आ आज जो ये बात हुआ है हमारे शफीक भाई, और मैं भाई
सारी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है यही देखिए। और इस प्रोग्राम के सबसे बड़ी हमारे शफीक भाई जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। इस प्रोग्राम का सिला शफीक तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। बड़ी बड़ी बात कही, एक से एक बात कही। रविंद्र जैन ने जो शेर लिखा है, रविंद्र जैन ने जो उर्दू की तलफ़ुज़ अदायगी की है, जो शेर मैं कह रहा हूँ, उससे अच्छा शेर मेरी नज़रों से अभी तक के नहीं गुजरा। हालांकि हिंदी के कवि हैं वो, और पंडित रविंद्र जैन कहते हैं रफ़ी साहब के लिए कि पेशानी कहते हैं मस्तक को और शम्स कहते हैं चमक। तो ये दो शब्द देखिए कैसा वापरा है रविंद्र जैन ने। पेशानी पे शम्स, आँख में तारों की ज़िया थी। पेशानी पे शम्स, आँख में तारों की ज़िया थी। वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी। हाजी था, नमाजी था, बड़ा नेक था बंदा, क्या इसके अलावा भी कोई उसकी ख़ता थी। लिल्लाह वो रोज़ा था कि था रोज़ क़यामत, लिल्लाह वो रोज़ा था कि था रोज़ क़यामत। इफ्तारी का था वक्त, उधर सर पे क़ज़ा थी। नाखुश है खुदा अपने फ़रिश्तों से, वगरना धरती के फ़रिश्ते की ज़रूरत उसे क्या थी। शुक्रिया, शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाए। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरूमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें